हाँ जी, बीपी है तो क्या करें? ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी बीपी अगर है तो आप क्या करें? कौन से फल खाएं, कौन सी सब्जियां खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जिन लोगों को बीपी है यानी ब्लड प्रेशर है, उनके लिए क्या सब्जी, कौन कौन सी सब्जी, कौन कौन से फ्रूट खा सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जो बीपी है, बीपी की समस्या गलत खान पान या ट्राइग्लिसराइड के अधिक बढ़ जाने, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कारण होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जब आपके अंदर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड चलता है, कहीं ना कहीं जो फैट वो जाके जम जाता है। उससे क्या है कि जो सर्कुलेशन होता है उसको कहीं ना कहीं वो बाधित होता है। इससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर के कई सारे कारण हो सकते हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, या आपको कोई बीमारी हो सकती है, या आपको ब्लॉकेज हो सकती है, या आपका खान पान सही नहीं है, अल्कोहल, धूमपान, ये भी 4 चीज़ें लागू होती हैं। रक्त की एसिडिटी यानी कि ब्लड में जो अम्लता बढ़ जाती है, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये वायु दोष में आता है। वायु दोष के कारण आपको अस्थमा, साथ ही साथ आपको यानी कि ब्लड प्रेशर, ये हाई बीपी की समस्या रहती है। तो ब्लड की अम्लता को कैसे दूर करें, उसके लिए आपको क्षारी चीज़ें खाना पड़ेगी। एसिडिटी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसिड चीज़ें बंद करना पड़ेगा। ज़्यादा नमक, तेल, है ना, खटाई, मिर्चा, पापड़, अचार, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड बंद फूड हो गया, मैदा, इनसे बनी चीज़ें, है ना, मोमोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं जो आपके रक्त में एसिड को कम करें और क्षार को बढ़ाएं। तो उससे क्या होगा? एसिड कम होगा, क्षार बढ़ेगा, तो उससे क्या है कि आपका अंदर बॉडी मैकेनिज्म सही से काम करना शुरू करेगा। तो आयुर्वेद कहता है कि मेथी का दाना बहुत क्षारी होता है। मेथी के दाने को रात में पानी में भिगो दें 1 चम्मच, और उसको रात भर भीगे रहने दें। सुबह उसको, मेथी के दाने को चबा चबा कर खा जाइए और पानी पी जाइए। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा है कि और जो क्षारी चीज़ें क्या क्या हैं, और क्षारी चीज़ें, अर्जुन की छाल है ना, अर्जुन की छाल का उपयोग कर काढ़ा को बनाकर पी सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं। और और अब आते हैं फलों में। ऐसे फल जो कि जिनमें रस नहीं होता, वो सभी क्षारी हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे फल जिनमें रस नहीं होता, यानी कि ऐसे फल जिसमें रस नहीं होता, वो सभी क्षारी हैं। जैसे कि सेव, सेव, है ना, सेव हो गया आपका, अमरूद हो गया, केला हो गया, जामुन हो गया, या नाशपाती हो गए। ऐसे फल जिनमें रस नहीं है। नारियल बहुत अच्छा है, नारियल रस है लेकिन उसमें क्षारी गुण होते हैं, है ना। और ये चीज़ें हैं जो कि आपको डेली खाने में उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग करिए। सिरका भी आप ले सकते हैं ना, पानी में डाल के सिरका लीजिए, उस डाइल्यूट करके फिर उसको ले सकते हैं। गाजर, सब्जियां कौन कौन सी हैं? गाजर, है ना, पालक, मेथी, चौलाई, पालक, ये जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां सभी क्षारी होती हैं। बैगन भी क्षारी होता है, गोभी भी क्षारी, ब्रोकली भी क्षारी। सबसे ज़्यादा जो क्षारी है वो है आपकी गोभी है। साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा क्षारी चीज़ है वो है लौकी, यानी कि दूधी, जिसे हम महाराष्ट्र में लोग दूधी बोलते हैं, गिलकी बोलते हैं, कोई तोरई बोलते हैं, तोरई, गिलकी, खीरा। लौकी का जूस भी पिया जा सकता है। डेली लौकी की सब्जी बनाकर खाइए, डेली हरे पत्तों की दाल की सब्जी बनाकर खाइए, मेथी की सब्जी बनाकर खाइए, जो मिल जाए आपको, है ना। और आटे में क्या करें? मिक्स रोटी खाइए, है ना। सिंगल रोटी मत खाइए, गेहूं की रोटी मत खाइए। उसमें मिक्स थोड़ा सा चना मिलवा लीजिए। 10 किलो में 1 किलो चना ले लीजिए और उसको आप लेके पिसवा लीजिए। उसमें थोड़ा सा चाहे तो और मेथी भी मिक्स करा सकते हैं थोड़ी सी। तो ये चीज़ें आप ऐसे ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को। कोलेस्ट्रॉल कम होगा, साथ ही साथ बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आप ट्राइग्लिसराइड कम होगा, वायु रोग कम होगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होगा। और योग प्राणायाम करें, है ना। योग प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, टेंशन मत लें, है ना। जल्दी सोएं, जल्दी खाएं, सुबह का उठना जल्दी होगा आपको। टहलें, है ना, वॉक करें, योग करें, प्राणायाम करें। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, अमरूद खाइए, है ना, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, ट्राइग्लिसराइड कम होगा। इसके अलावा आप भोजन में रात्रि में ज़्यादा मत खाइए, है ना।
थोड़ा सा स्किम दूध लें, मिल्क वाला दूध लें, तो उसमें मलाई नहीं होनी चाहिए, है ना, मलाई कम हो, कम से कम मलाई हो। और जो मैंने बोला कि 4 चीज़ें जहर हैं इसमें ब्लड प्रेशर में। आपको मोटापा एक तो कम करना पड़ेगा, मोटापा कम करने आपको खान पान में भी बदलाव करना पड़ेगा, दिनचर्या में बदलाव, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। और तेल, जैसे वायु में तेल भी आप सरसों का तेल लें, रिफाइंड डालडा इसका इस्तेमाल ना करें। घी बहुत ज़्यादा मत खाएं, थोड़ा खाएं लेकिन। और आप सुबह सुबह गाजर खूब खाइए। गाजर देखिए, गाजर भी बहुत सारी होती है, उसका कद्दूकस कर लीजिए और बढ़िया उसके पराठे बनवाइए। चुकंदर खाइए, करेले का जूस पीजिए, नारियल मिक्स कर दीजिए उसमें। और दूधी का यानी कि लौकी का जूस, थोड़ा सा एक लौकी का टुकड़ा ले लीजिए इतना सा, यानी कि 100 ग्राम लौकी का टुकड़ा हो गया, गाजर हो गया, एक गाजर हो गई, एक खीरा हो गया, एक करेला हो गया, आंवला हो गया 2, और ये सब ले लीजिए और इनका बढ़िया जूस बना लीजिए। इसको ग्राइंड करके और तुलसी के पत्ते डाल दीजिए उसमें, ये भी क्षारी होते हैं, और इनको पी जाइए बढ़िया, है ना। ब्लड प्रेशर के साथ साथ मोटापे को कम करेंगे, तो ये बहुत सारी आपकी दिक्कतों को दूर करेंगे। तो इसका ये रेसिपी है जो ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा रहता है उनके लिए, ये आप उपयोग कर सकते हैं। सारी और चीज़ें हैं जो मेनली आपका खान पान है ना, जब तक डाइट चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका ये, और जो दवा ले रहे हैं वो छोड़े नहीं, पहले आप दवा लेते रहें, साथ ही साथ आप ये चीज़ें तो शुरू करें। अगर धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए और जो डॉक्टर सजेस्ट करता है उसको करिए। तो ये है आज का। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, और मुझे सपोर्ट करिए, और आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है। और कोई और क्वेश्चन है, योग कौन से करें, प्राणायाम कौन से करें, तो उसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी और विधि फॉलो कर सकते हैं, वेट लॉस करने के लिए कैसे करें, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या करें, तो ये चीज़ें, नमक भी चेंज करना है आपको, नमक, चीनी, मैदा, इनका उपयोग कम से कम, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप उपयोग करके डेली अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर आपका कम। ब्लड प्रेशर मेनली होता है कि जैसे इस तरह से नाली है, वो उसमें कचरा आ गया है, यानी जो हमारा ब्लड वेसल्स में अंदर, जो ब्लड सेल्स के अंदर जो ब्लड चल रहा है, यानी जो वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं कचरा आ गया है, फैट के रूप में कचरा आ गया, कहीं जम गया है, तो अंदर चिपचिपा, ये जो यानी कि नाली के अंदर जब आप जम जाएगा तो खून को पास होने में वहाँ से फिर दिक्कत होती है। जो हम खाते हैं वो सारा ब्लड में ही तो जाता है ना, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हार्ट में सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन की यही है। तो ऐसे करके आपका अगर ये बढ़ा है तो उसको आप धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा, बस रूटीन चेंज करना पड़ेगा। अपनी दवाएं लेते रहें और मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। त्रिफला चूर्ण भी बहुत फ़ायदेमंद, त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं, है ना, वो ले सकते हैं आप मेरे से। जिन लोगों को आवश्यकता है वो मुझे कॉल करके ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण को उस जगह पर भेज दिया जाएगा। और आपका दिन शुभ रहे। इसी के साथ अपने प्रियजनों को ये वीडियो भेजें, अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।